नमो नमः संस्कृत मित्राणि। KVS की तैयारी कर रहे सभी प्रतियोगी छात्रों का आर्य संस्कृत अकेडमी EC2 परिवार में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज से हम एक नया प्रकरण प्रारंभ कर रहे हैं जो आपकी व्याकरण बीथी पुस्तक आपकी TGT संस्कृत में निर्धारित है। आज से हम उसको पढ़ाना प्रारंभ कर रहे हैं। तो जो आपका प्रथम अध्याय है उसका नाम है वर्ण विचार। हालांकि बहुत सारे बच्चे इसको पढ़ रखे होंगे, लेकिन आपको इस वीडियो में कुछ नया जरूर मिलेगा, क्योंकि पढ़ तो सभी लेते हैं लेकिन प्रश्न कैसे आता है, क्या क्या पूछा जाता है, बस इसी को आपको ध्यान में रखना होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। तो वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ये सभी बचपन से लेकर अभी तक यही जानते आए हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं या ध्वनि कहते हैं। लेकिन बच्चों, हमने DSSB PGT का पेपर देखा था, हिंदी में भी और संस्कृत में। उसमें एक नया प्रश्न देखने को मिला था, तो वो प्रश्न हम आपके सामने रख रहे हैं, आप भी उसका उत्तर दीजिए। तो प्रश्न क्या था बच्चों? वाक्य की सबसे छोटी इकाई है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न क्या था? वाक्य की सबसे छोटी इकाई है। संस्कृत में भी ये प्रश्न आया था, वाक्यस्य लघुतमा इकाई अस्ति। वाक्य की सबसे छोटी इकाई है। अब वहां पर पद विकल्प में था, वर्ण था, ध्वनि थी और एक विकल्प और भी कोई था। तो बहुत सारे बच्चों ने वहां पे तुरंत वर्ण मार दिया, क्योंकि बचपन से ही पढ़ते आए हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं। लेकिन प्रश्न के प्रकृति पर ध्यान नहीं दिया। प्रश्न क्या था? वाक्य की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो वहां वाक्य पर ध्यान न दे करके सबसे छोटी इकाई देखा और उनके उत्तर गलत हो गए। तो वहां पे ध्यान देना बच्चों, अगर इस तरह से प्रश्न आपके पेपर में आता है कि वाक्य की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वह शब्द है। संस्कृत में कहेंगे वाक्य की सबसे छोटी इकाई पद है। ध्यान से बच्चों, वाक्य की सबसे छोटी इकाई पद है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, लेकिन वाक्य की सबसे छोटी इकाई पद है। समझ गए ना? बहुत अच्छे। महर्षि पाणिनि ने वर्णमाला को 14 सूत्रों में प्रस्तुत किया है। ये हम सभी जानते हैं कि महर्षि पाणिनि ने 14 माहेश्वर सूत्रों के आधार पर संस्कृत वर्णमाला का निर्माण किया है। परंपरा के अनुसार महेश्वर जानते हो ना, ये शिव जी का ही पर्यायवाची है। तो शिव जी ने अपने नृत्य की समाप्ति पर जो 14 बार डमरू बजाया, उससे ये 14 ध्वनियां अर्थात सूत्र महर्षि पाणिनि को प्राप्त हुए। उसके लिए एक श्लोक भी है, नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामा सनकादि सिद्धान एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। यह श्लोक है। नृत्य अवसाने अर्थात नृत्य की समाप्ति पर नटराज राजो, नटराज ने, शिव जी का एक उपनाम नटराज भी है। तो नटराज ने 9 पंचवारम, 9 और 5 कितने हो गए? 14। क्या किया? ढक्काम निनाद, ढक्का को बजाया, डमरू को बजाया, डमट 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 डमट। ननाद में लिट लकार है। कौन सा लकार है बच्चों? ध्यान से, ननाद जो यहाँ पे क्रियापद आया हुआ है, इसमें लिट लकार है। लिट लकार की पहचान क्या है बच्चों? क्योंकि ये पुस्तकों में बहुत ज्यादा मिलता है। तो लिट लकार में धातु को द्वित्व होता है अर्थात अभ्यास होता है। जैसे पठ है तो क्या हो जाता है? पपाठ। भू है तो बभूह। तो इसे यहाँ पे नद धातु है, तो नद को लिट लकार में क्या हो जाएगा? ननाद, बजाया था। तो परोक्ष भूतकाल के अर्थ में लिट लकार होता है, तो ननाद में लिट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन है। तो शिव जी ने 14 बार डमरू बजाया और उस डमरू की ध्वनि से 14 ध्वनियां प्राप्त हुई माहेश्वर सूत्र के रूप में। किसे? महर्षि पाणिनि को। ये 14 सूत्र इस प्रकार हैं।
हालांकि जितने भी संस्कृत के विद्यार्थी हैं लगभग सबको माहेश्वर सूत्र याद होंगे। अगर नहीं याद है तो अभी भी याद कर लीजिए, क्योंकि माहेश्वर सूत्र ही संस्कृत वर्णमाला की नींव है, आधारशिला है। प्रथम सूत्र है आय उड़ री लिरिक ए ओंग आय औच है वरट लड़ इयम गड़ नम झभय घढ़ धस जब गढ़ दस खफ छठत चटतो। और आपका 12वां सूत्र है कपय सर हल। ये 14 सूत्र हैं। यहाँ एक बात और बच्चों लिखी हुई है पुस्तक में नीचे, 10 रूपक के अनुसार नृत्य और नृत्य में भेद होता है। जिन बच्चों ने 10 रूपक पढ़ा होगा, 10 रूपक किसने लिखा है? धनंजय ने। किसने लिखा है 10 रूपक को? धनंजय ने। तो धनंजय के 10 रूपक में नृत्य और नृत्य दोनों में भेद बताया गया है। क्या भेद है? वहां पे लिखा गया है नृत्य भावाश्रयम और नृत्य ताल लयाश्रयम। ये पंक्ति भी कई बार पूछी जाती है यूजीसी नेट की परीक्षा में, केबीएस में पूछी या ना पूछी जाए, लेकिन नेट में पूछा जाता है कि नृत्य ताल लयाश्रयम और नृत्य भावाश्रयम। तो यहाँ पे लिखा गया है, इसलिए आप भी ध्यान रखें कि जो नृत्य होता है वो भाव पर आश्रित होता है, भाव पर निर्भर होता है, और जो नृत्य होता है वह ताल और लय पर आधारित होता है। तो नृत्य और नृत्य ये दोनों में भेद है। तो यहाँ पे नटराज ने क्या किया था? नृत्य किया था। यहाँ पे देखिए नृत्य लिखा हुआ है। तो ये 14 सूत्र हैं। अब इसमें महत्वपूर्ण क्या बात क्या है कि 14 सूत्र में जो अंतिम वर्ण है वो हलंत वर्ण है। देखिए सभी सूत्रों में, जैसे प्रथम में डा, दूसरे में का, तीसरे में अंगा, चौथे में चा, इस तरह से सभी सूत्रों के अंतिम वर्ण कैसे हैं? हलंत हैं। और इनकी हलयंतम सूत्र से, एक सूत्र है यहाँ पर नहीं दिया गया है लेकिन आपको जानना जरूरी है कि हलयंतम सूत्र से इन सभी अंतिम वर्णों की इत संज्ञा होती है। किस सूत्र से? हलयंतम सूत्र से। बच्चों एक बार हम इंटरव्यू देने गए थे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग में, टीईटी का, तो वहां पे हमसे पूछा गया था कि माहेश्वर सूत्र में इत संज्ञक वर्ण कितने हैं? इत संज्ञक वर्ण कितने हैं? तो सामान्य विद्यार्थी ही जानते हैं 14 सूत्र हैं, और 14 सूत्र के जो अंतिम वर्ण है वही इत संज्ञक हैं। तो 14 हो गए। हमारे मन में भी एक बार आया कि मैं भी 14 बता दूं, लेकिन फिर सोचा नहीं, इसमें कुछ विशेष बात है, क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया है तो इसमें कुछ विशेष बात है। तो बच्चों माहेश्वर सूत्र में इत संज्ञक वर्ण 15 होते हैं। कितने होते हैं? 15। क्योंकि जहां पे हलयंतम से इत संज्ञा की गई है उसी के नीचे एक सूत्र और लिखा गया है लड़ मध्य तो इत संज्ञका, यानी जो लड़ सूत्र है इसके मध्यवर्ती जो आ है वह भी इत संज्ञक है। अब इसकी इत संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? उपदेशे अच अनुनासिक इत। एक इत संज्ञा वाला करने वाला सूत्र है, ध्यान से सुनिएगा, उपदेशे अच अनुनासिक इत। उस सूत्र से लड़ सूत्र के मध्यवर्ती जो आ है उसकी भी इत संज्ञा होती है। इस तरह से 14 माहेश्वर सूत्र में इत संज्ञक वर्ण कितने हो गए? 15। समझ गए? बहुत अच्छे। अब जो लड़ सूत्र है इसके मध्यवर्ती जो आ है उसकी संज्ञा क्यों की गई? तो कहते हैं रा प्रत्याहार का निर्माण करने के लिए। आप जानते हैं रा एक प्रत्याहार होता है जो गुण संधि में उरड़ रपरह एक सूत्र है जो आ और री के स्थान पे रपर का आदेश करता है, तो वहां पे र प्रत्याहार का प्रयोग है। ये सब बातें हम प्रत्याहार वाली वीडियो में विशेष रूप से देखेंगे। यहाँ पर कितना ही बताना था आपको कि 14 माहेश्वर सूत्र में 15 इत संज्ञक वर्ण हैं। और महत्वपूर्ण बात क्या है कि मूल स्वर कितने होते हैं? संस्कृत में मूल स्वर कितने होते हैं ये भी कई बार पूछा जाता है। तो संस्कृत में मूल स्वर 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? आ ई उ री लिरी। जो प्रथम और द्वितीय सूत्र हैं इन्हीं सूत्रों के वर्णों से मिल करके मूल स्वर बना हुआ है।
उसके बाद ए ओ आई औ, ये चार जो हैं संयुक्त स्वर हैं। कैसे स्वर हैं? संयुक्त स्वर हैं। ये दो स्वर से मिलकर बनते हैं। आप सभी जानते हैं ए और ओ ये गुण संज्ञक वर्ण है। अदेंग गुणा है, गुण संज्ञा करने वाला सूत्र है जो हर्ष आ ए और ओ की गुण संज्ञा करता है। और आए और आओ ये वृद्ध संधि होकर के बनते हैं, अर्थात ये वृद्ध संज्ञक स्वर वर्ण हैं। तो इस तरह से संस्कृत में पाणिनीय सूत्र के अनुसार अर्थात माहेश्वर सूत्र के अनुसार कुल कितने स्वर होते हैं? तो 9 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं? 9। कौन कौन से? आ ई उ रे लिरी ए ओ ऐ औ, ये 9 स्वर माहेश्वर सूत्र के अनुसार होते हैं। उसके बाद जो आपका पंचम सूत्र है हैवरट, इसमें हा को हटा दीजिए और लड़ सूत्र का ला शामिल कर लीजिए। तो 4 वर्ण बनते हैं या व र ल। इनका एक विशेष नाम है, वो नाम क्या है? अंतस्थ वर्ण या व र ल। इनको यड़ भी कहते हैं क्योंकि ये यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो यड़ प्रत्यय क्या है? अंतस्थ वर्ण है। या और वा को अर्ध स्वर भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। या और वा अर्ध स्वर भी कहलाते हैं। उसके बाद इयम गणनम, आपका 7वां सूत्र है इयम गणनम। यह सूत्र भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इसमें जो 5 वर्ण है वो अनुनासिक वर्ण हैं। कई बार संस्कृत के पेपर में पूछ लिया जाता है संस्कृत वर्णमाला में अनुनासिक वर्ण की संख्या कितनी है? तो 5 वर्ण है अनुनासिक के, जो आपके माहेश्वर सूत्र के सप्तम सूत्र में लिखे हुए हैं। कौन कौन से? इयम गणनम, इया मा अंगा ड़ा और ना। कहने का मतलब है सभी वर्गों के अंतिम 5 वर्ण। उसके बाद 8वां और 9वां, इन 2 सूत्रों में सभी वर्गों के वर्ण हैं, झभ और घड धस। उसके बाद जो आपका 10वां सूत्र है जब गड दस, इसमें सभी वर्गों के तृतीय वर्ण हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, जब गणदर सूत्र में सभी वर्गों के तृतीय वर्ण हैं, इसलिए व्यंजन संधि के अंतर्गत जब आप जसत्व संधि पढ़ते हैं, कौन संधि पढ़ते हैं? जसत्व संधि, तो उसमें जस का आदेश होता है। तो जस में यही 5 वर्ण ज ब ग ड द यही आदेश होते हैं। उसके बाद खफ छठथ चटतों में खफ छठथ यहाँ तक सभी वर्गों के द्वितीय वर्ण हैं। चटतो और कपे को मिला करके सभी वर्गों के प्रथम वर्ण आ जाते हैं। उसके बाद सस्सर और हल, इन दोनों सूत्रों में 4 वर्ण हैं, स स स और हा। ये कैसे वर्ण हैं? ये ऊष्म संज्ञक वर्ण हैं। कई बार टेट की परीक्षा में या टीजीटी में भी पूछ लेता है कि ऊष्म संज्ञक वर्ण कितने हैं? तो 4 हैं, स स स और हा। तो इस तरह बच्चों आपने माहेश्वर सूत्र का अध्ययन कर लिया। किस सूत्र में किस वर्ण का वर्णन है ये भी जान लिए, इत संज्ञक वर्ण कितने होते हैं ये भी जान लिए। अब बात आती है कि जो ये सभी सूत्रों के अंत में इत संज्ञक वर्ण हैं उनका प्रयोजन क्या है? इनका एक नाम और भी है अनुबंध। क्या नाम है? ध्यान से बच्चों, अनुबंध। अनुबंध किसे कहते हैं? जिसका लोप हो जाता है, यानी जिनकी इत संज्ञा होती है वे सभी अनुबंध कहलाते हैं। अनुबंध का एक विशेष प्रयोजन होता है। जैसे आप ड़त यप क्यप 3 प्रत्यय पढ़ते हैं ना, कौन कौन सी? क्यप, ड़त और यत। इन सब में जुड़ता या है। क्या जुड़ता है? या। लेकिन हर प्रत्यय में कुछ ना कुछ अनुबंध लगे हुए हैं। तो उन अनुबंधों का विशेष विशेष प्रयोजन है। जैसे पा लगा है तो पित है, का लग जाता है तो वो कित प्रत्यय हो जाता है। ऋत में जो ड़ा जुड़ा है वो ऋत कर देता है, तो ऋत से वृद्धि होती है, कित से वृद्धि और गुण का निषेध होता है। तो ये सब अनुबंध होते हैं। तो वैसे यहाँ भी सभी सूत्रों के जो अंत में इत संज्ञक वर्ण हैं वे अनुबंध हैं और उनका एक प्रयोजन है। क्या प्रयोजन है? प्रत्याहार का निर्माण करना। यानी जो सभी इत संज्ञक वर्ण हैं उनका परम प्रयोजन है प्रत्याहार का निर्माण करना।
यहाँ पे लिखा गया है प्रत्येक सूत्र के अंत में हल वर्ण का प्रयोग प्रत्याहार बनाने के उद्देश्य से किया गया है। जैसे आयुड़ में ड़ा यह हल वर्ण है अर्थात हलंत वर्ण है, इत संज्ञक वर्ण है, तो इसका क्या प्रयोजन है? प्रत्याहार का निर्माण करना। अड़ प्रत्याहार में आ ई उ ये 3 वर्ण आते हैं। अब बात आती है कि प्रत्याहार क्या होते हैं। तो आप सभी जानते हैं प्रत्याहार का एक सूत्र है। कौन सा सूत्र है? आदि अंतेन सहिता। क्या सूत्र है? आदिर अंतेन सहिता, यानी अंतिम वर्ण से युक्त जो आदि वर्ण है वह अपना और बीच के वर्णों का बोधक होता है। कहने का मतलब है कि माहेश्वर सूत्रों के आधार पर विभिन्न प्रत्याहारों का निर्माण किया जा सकता है। प्रत्याहार 2 वर्णों से बनता है। प्रत्याहार कितने वर्णों से बनता है? 2 वर्णों से। अब 2 वर्ण में जो प्रत्याहार का अंतिम वर्ण होगा वह इत संज्ञक वर्ण होगा, और जो आदि वर्ण होगा वह पहला भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जैसे अच, इक, यड़, अल, हल, ये सब क्या है? प्रत्याहार है। तो आप देख रहे हैं सभी प्रत्याहारों में कितने वर्ण हैं? 2। जैसे अच में चा जो है इत संज्ञक वर्ण है, और आ जो है वो आयुड़ सूत्र का प्रथम वर्ण है। इक प्रत्याहार में का यह इत संज्ञक वर्ण है, और जो ई है वो आयुड़ सूत्र का द्वितीय वर्ण है। तो इन प्रत्याहारों में आदि वर्ण से लेकर अंतिम वर्ण के मध्य आने वाले सभी वर्णों की गणना की जाती है। प्रत्याहार के अंतर्गत आदि वर्ण तो परिगणित हो जाता है, किंतु अंतिम वर्ण को छोड़ दिया जाता है, यानी जो इत संज्ञक वर्ण है उसको छोड़ दिया जाता है। समझने के लिए यहाँ पे कुछ प्रत्याहार दिए जा रहे हैं। जैसे अच प्रत्याहार दे रहे हैं, तो अच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे? आ ई उ री ली ए ओ ऐ ओ, अर्थात संपूर्ण स्वर आ गए। इसीलिए स्वर को अच भी कहते हैं। स्वर संधि का एक उपनाम अच संधि भी है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ प्रत्याहार के आदि वर्ण आ का प्रगणन किया गया है, किंतु अंतिम वर्ण चा को छोड़ दिया गया है। यानी जो सूत्रों के अंतिम वर्ण है वो भी छोड़ दिए जाते हैं, जो प्रत्याहार का भी अंतिम वर्ण है वो भी छोड़ दिया जाता है। समझ गए ना? वैसे छोटी छोटी बातें हैं। आप सभी बड़े विद्यार्थी हैं, केवीएस का पेपर देने जा रहे हैं, तो आपको ये तो समझ में आता ही होगा। अब यहाँ पे कुछ प्रमुख प्रत्याहार दे रहे हैं। तो पहला प्रत्याहार इन्होंने दे दिया अच, दूसरा प्रत्याहार दे रहे हैं हल। अब हल प्रत्याहार में हैवर्ण सूत्र के हा से लेकर के हल सूत्र के ला तक, यानी संपूर्ण व्यंजन आ गए। यानी 5वें सूत्र के प्रथम वर्ण हा से लेकर 14वें सूत्र के अंतिम वर्ण ला के मध्य आने वाले सभी वर्ण, तो यहाँ पे सभी वर्ण आ गए। तो हल प्रत्याहार में अगर गणना की दृष्टि से देखेंगे तो 34 वर्ण आते हैं, क्योंकि जो हा है वर्ण है वह 2 बार आया हुआ है, क्योंकि वो हैवर्ण सूत्र में भी है और हल सूत्र में भी है। वैसे अगर पूछा जाए कि संस्कृत वर्णमाला में व्यंजन कितने होते हैं, तो कितने व्यंजन होते हैं? 33। एक बात और आपको माहेश्वर सूत्र के विषय में बतानी है कि जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं इसमें कौन सा ऐसा वर्ण है जो 2 बार आया हुआ है? तो हा ऐसा वर्ण है जो 2 बार आया हुआ है। वह पंचम सूत्र में भी है और 14वें सूत्र में भी है। एक बात और पूछी जा सकती है कि माहेश्वर सूत्र में कौन सा इत संज्ञक वर्ण 2 बार आया है? तो वह इत संज्ञक वर्ण है ड़ा। कौन सा वर्ण है? ध्यान से देखिएगा, वह इत संज्ञक वर्ण है ड़ा, जो आयुड़ सूत्र में भी है और लड़ सूत्र में भी है। ये भी छोटी छोटी बातें हैं जो मान लो पूछी गई तो बहुत बच्चे गलत कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए अगला प्रत्याहार दिखा रहे हैं इक। अब एक प्रत्याहार में प्रथम सूत्र के द्वितीय वर्ण ई से लेकर द्वितीय सूत्र के अंतिम वर्ण का के मध्य आने वाले सभी वर्ण, तो कितने वर्ण आते हैं? 4।
ई उ री लिरी। उसके बाद अक, अक प्रत्याहार में प्रथम सूत्र के प्रथम वर्ण आ से लेकर द्वितीय सूत्र के अंतिम वर्ण का के मध्य आने वाले सभी वर्ण। तो कौन कौन से हो जाएंगे? आ ई उ री और लिरी। उसके बाद झल प्रत्याहार है। झल प्रत्याहार, इसमें अष्टम सूत्र के प्रथम वर्ण झा, अष्टम सूत्र कौन सा है? झभय। तो झभय सूत्र के झा से लेकर के 14वें सूत्र के अंतिम वर्ण ला के मध्य आने वाले सभी वर्ण इसमें आते हैं। तो कौन कौन से आते हैं देखिए, झ भ घ ढ ध जा ब ग ड द ख फ छ ठ थ छ ट त का प श श स और हा। इसके बाद पांचवा प्रत्याहार यहाँ पर दे रहे हैं यड़। कौन सा? यड़ प्रत्याहार। तो यड़ प्रत्याहार में पंचम सूत्र के द्वितीय वर्ण यानी जो हैवर्त सूत्र है उसमें हा को छोड़ करके या से लेकर के षष्ठ सूत्र जो लड़ सूत्र है उसके अंतिम वर्ण ड़ा के मध्य आने वाले सभी वर्ण। तो कितने वर्ण आते हैं यड़ प्रत्याहार में? 4, या व र ल। अब बात आती है कि प्रत्याहार होते कितने हैं, क्योंकि सामान्यतः सभी लोग जानते हैं कि 42 प्रत्याहार होते हैं। ज्यादातर किताबों में 42 प्रत्याहार दिए गए रहते हैं, कुछ किताबों में 44 प्रत्याहार भी दिए गए हैं। तो और बाबूराम सक्सेना जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड था उसमें टीजीटी में निर्धारित पुस्तक है बाबूराम सक्सेना की संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका। उसमें उन्होंने जोर देकर कहा है कि प्रत्याहार 43 ही होते हैं। कितने होते हैं? 43, यानी 43 प्रत्याहार होते हैं। तो बच्चों 42 होता है, 43 होता है, 44 होता है, यह कैसे होता है इसको 1 मिनट में आप समझिए। जो लोग 42 प्रत्याहार मानते हैं वे अड़ प्रत्याहार को 2 बार नहीं गिनते, क्योंकि अड़ प्रत्याहार 2 बार आया हुआ है। एक बार आय उड़ सूत्र में ही बन जाता है और दूसरा अड़ प्रत्याहार जो लड़ सूत्र है वहां तक बनता है। तो जो लोग अड़ प्रत्याहार को 2 बार नहीं मानते उनके अनुसार 42 होते हैं। एक प्रत्याहार वो और छोड़ देते हैं, रा प्रत्याहार। तो अड़ और रा इन 2 प्रत्याहारों को छोड़ देने पर 42 प्रत्याहार होते हैं। तो जिन पुस्तकों में ये दोनों प्रत्याहार नहीं लिखे गए रहते हैं तो वहां पे 42 प्रत्याहार लिखा रहता है। अगर इनमें से एक प्रत्याहार को मान लेंगे दूसरे को नहीं मानेंगे तो 43 प्रत्याहार हो जाएंगे। इन दोनों को गिन लेंगे तो 44 प्रत्याहार हो जाएंगे। समझ गए? नहीं समझे? एक बार पुनः सुनिए। देखो बच्चों, यहां फिर से आपको माहेश्वर सूत्र पर ले चलते हैं। तो यहां देखिए माहेश्वर सूत्र में प्रथम सूत्र क्या है? आय उड़, और छठा सूत्र क्या है? लड़। तो यहाँ पे अड़ प्रत्याहार 2 तरह से बन सकता है। महर्षि पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है उसमें अड़ प्रत्याहार का दोनों प्रयोग भी है। तो पहला अड़ प्रत्याहार यही बन जाएगा प्रथम सूत्र में ही, जिसमें आ ई उ यही 3 वर्ण आएंगे, आ ई उ। और दूसरा अड़ प्रत्याहार आय उड़ के आ से लेकर के लड़ सूत्र के ड़ा तक। तो आय उड़ के आ से लेकर के लड़ सूत्र के ला तक, यानी संपूर्ण स्वर आ जाएंगे इस अड़ प्रत्याहार में। और हा या व र ला ये भी इतने वर्ण आ जाएंगे। तो अगर इस अड़ प्रत्याहार का जो दूसरा भेद है जो लड़ सूत्र तक है इसको न माना जाए और रा प्रत्याहार को न लिया जाए तो 42 प्रत्याहार होते हैं। इनमें से एक को ले लिया जाए दूसरे को छोड़ दिया जाए तो 43 प्रत्याहार होते हैं। दोनों को काउंट कर लिया जाए तो 44 प्रत्याहार होते हैं। तो समझ गए ना? तो प्रत्याहार में प्रत्याहार और भी बन सकते थे, लेकिन महर्षि पाणिनि को अपने सूत्रों में जितने प्रत्याहारों की आवश्यकता हुई उन्होंने केवल उतने ही प्रत्याहार बनाए। अब तो आपके मन में प्रत्याहार के विषय में कोई संदेह नहीं होगा। अब आते हैं हम स्वर और व्यंजन पर। देखिए यहाँ पे लिखा गया है स्वर, जिसको अच भी कहते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। ये भी अभी जो डीएसएसबी पीजीटी का पेपर हुआ था 3 दिसंबर 2022 में, तो उसमें पूछा गया था संस्कृत वर्णमाला में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और
व्यंजन। स्वर जिसको अच भी कहते हैं, स्वर क्या होते हैं तो कहते हैं स्वयं राजन्ते इत स्वराः। जो वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना ही बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। स्वयं राजन्ते इत स्वराः, जो स्वयं बोले जाए यानी किसी बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता लिए बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। ये आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं। अब बात आती है कि संस्कृत में स्वर के कितने भेद हैं। तो स्वर के 3 भेद हैं। कौन कौन से? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तीनों में भेद क्या है तो मात्रा का भेद है। ह्रस्व स्वर में 1 मात्रा होती है और इनकी संख्या 5 है। यहाँ पे देखिए लिखा भी गया है कि जिस स्वर के उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगे उसको ह्रस्व स्वर कहते हैं। पेपर में पूछा जा सकता है कि ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, तो ह्रस्व स्वर 5 होते हैं, आ ई ओ री और ली, और इन्हें ही मूल स्वर कहते हैं। अभी हमने ऊपर बताया था और यहाँ पर देखिए लिखा भी गया है, इन्हें ही मूल स्वर कहते हैं। यानी ह्रस्व स्वर भी 5 होते हैं और उन्हीं का दूसरा नाम मूल स्वर है। अब बात आती है दीर्घ स्वर। तो जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? 8। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिखा गया है तो आपके पेपर में पूछा जा सकता है 100%, कोई शक नहीं इसमें। तो दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? 8। कौन कौन से? दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ री, ए आए, ओ आओ। हाँ, यहाँ पर देखो बच्चों, लिरी वर्ण का दीर्घ नहीं होता है लौकिक संस्कृत में। लिरी का जो दीर्घ वर्ण है केवल वेदों में प्राप्त होता है। तो लौकिक संस्कृत में लिरी को दीर्घ वर्ण नहीं माना जाता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है, अंतिम 4 वर्णों को संयुक्त स्वर भी कहते हैं। अर्थात ए आए ओ आओ, ये 4 जो स्वर हैं ये 2 स्वरों के मेल से बनते हैं, इसलिए इनका उपनाम संयुक्त स्वर है। आप जानते हैं आ और ई के मेल से ए बनता है गुण संधि में, आ और उ के मेल से ओ बनता है गुण संधि में, और आ और ए के मेल से आए बनता है, और इसी तरह से आ और ओ के मेल से आओ बनता है वृद्ध संधि में। तो ये 4 कैसे हैं? संयुक्त स्वर हैं। उसके बाद पुलुत स्वर। तो जिस स्वर के उच्चारण में 3 या उससे अधिक मात्राओं का समय लगे उसे पुलुत स्वर कहते हैं। तो पुलुत स्वर में 3 मात्रा होती है या उससे अधिक मात्रा होती है। इसका प्रयोग कब होता है? तो देखिए लिखा गया है, जब किसी व्यक्ति को दूर से पुकारते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब किसी व्यक्ति को दूर से पुकारते हैं तब संबोधन पद के अंतिम वर्ण को 3 मात्रा का समय लगाकर बोलते हैं, उसे ही पुलुत स्वर कहते हैं। पुलुत स्वर का जो लक्षण भी दिया गया है लोक सिद्धांत कौमुदी में, वो क्या दिया गया है? दूरात धूते, यानी दूर से किसी को बुलाने में उस शब्द का जो अंतिम स्वर होता है वह पुलुत हो जाता है। अब लिप में पुलुत स्वर को 3 की संख्या से दिखाया जाता है। उदाहरण के लिए, एहि कृष्ण अत्र गौः चरति, और ओम। ओम में जो ओ है वह पुलुत है, इसीलिए ओ का देर तक उच्चारण करते हैं, ओम, इस तरह से। तो वहां ओ देर तक उच्चारित होता है तो वह पुलुत स्वर है। अब उसके बाद बता रहे हैं कि सभी ह्रस्व, दीर्घ और पुलुत स्वर अनुनासिक और निरनुनासिक के भेद से द्विविध हैं, अर्थात 2 प्रकार के हैं। तो अनुनासिक क्या है? तो कह रहे हैं जिस स्वर के उच्चारण में मुख के साथ साथ नासिका की भी सहायता ली जाती है उसे अनुनासिक स्वर कहते हैं। अनुनासिक स्वर में क्या होता है? उसी स्वर के ऊपर चांद की बिंदु लगा देते हैं। कौन सी बिंदु? चांद की बिंदु। चांद की बिंदु को ही संस्कृत में अनुनासिक कहते हैं। उसके बाद निरअनुनासिक, जो स्वर केवल मुख से उच्चारित होता है वह निरअनुनासिक है। इसी को कहीं कहीं अनअनुनासिक भी लिखा रहता है। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, निरअनुनासिक को ही कहीं कहीं
अनुनासिक लिखा होता है, तो वहां आप जान जाइएगा कि ये निरनुनासिक ही है। अब बात आती है व्यंजन की। व्यंजन का ही दूसरा नाम हल है, क्योंकि हल प्रत्याहार में सभी व्यंजन आ जाते हैं। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता, उन्हें व्यंजन या हल कहते हैं। स्वर रहित व्यंजन को लिखने के लिए वर्ण के नीचे हलंत लगाते हैं। और एक बात और महत्वपूर्ण है बच्चों, ये यूपी टीजीटी में 2011 में पूछी गई थी कि व्यंजन में कितनी मात्रा होती है। कितने बच्चे जानते हैं? फटाफट कमेंट करें। व्यंजन में कितनी मात्रा होती है? बहुत अच्छे। व्यंजन में अर्ध मात्रा होती है, अर्थात आधी मात्रा होती है। व्यंजनम अर्ध मात्रिकम, व्यंजन जो है अर्ध मात्रा वाले होते हैं। अब यहाँ व्यंजन की बात आ रही है, तो कौन सा व्यंजन? स्वर रहित व्यंजन, क्योंकि अगर स्वर युक्त व्यंजन होगा तो जो स्वर लगा होगा वो तो वो अपने आप उसकी मात्रा को बढ़ा देगा, लेकिन जो स्वर रहित व्यंजन होते हैं उसमें अर्ध मात्रा होती है। व्यंजन भी दो प्रकार के होते हैं, वर्गीय व्यंजन और अवर्गीय व्यंजन। तो वर्गीय व्यंजन का ही संक्षिप्त में कहते हैं कुचटू तुपू। जब हम छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं ना, तो उनको ये कुचटू तुपू सुनकर बहुत हंसी आती है कि सर जी ये कुचटू तुपू क्या है? ये कुचटू तुपू। तो कुचटू तुपू में कु का मतलब क्या होता है? का वर्ग, और का वर्ग में 5 वर्ण आते हैं, का खा गा घा अंगा। उसी तरह से चू का मतलब चा वर्ग, और चा वर्ग में 5 वर्ण हैं, चा छा जा झा इया। उसके बाद टू का मतलब टा वर्ग, और इसमें भी 5 वर्ण हैं, टा ठा डा ढ ड़ा। टू का मतलब ता वर्ग, और इसमें भी 5 वर्ण हैं, ता था दा ध ना। पू का मतलब पा वर्ग, और इसमें भी 5 वर्ण हैं, पा फा बा भा मा। व्याकरण संप्रदाय में इन 5 वर्गों को ही कुचटू तुपू के नाम से जाना जाता है। इनको उदित भी कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, कुचटू तुपू को एक नाम है उदित, क्योंकि इनका जो ओ है ना, ऊ यह इत संज्ञक है, इसलिए इनको उदित कहते हैं। ये भी ध्यान से रखिएगा कि जो कुचटू तुपू हैं इनका नाम क्या है? उदित। और अवर्गीय व्यंजन में 2 तरह के व्यंजन है, या रा ला वा ये अंतस्थ व्यंजन है, और सा हा ये ऊष्म व्यंजन है। हालांकि यहाँ पे जो इनका क्रम रखा गया है ये हिंदी के अनुसार रखा गया है, या रा ला वा, लेकिन संस्कृत में इनका क्रम होता है या व रा ला। जो माहेश्वर सूत्र के अनुसार इनका क्रम है वह क्रम थोड़ा सा भिन्न है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक बार आरपीएससी के पेपर में, राजस्थान के 2nd ग्रेड के पेपर में पूछा गया था कि या रा ला वा इनका क्रम क्या है माहेश्वर सूत्र के अनुसार। तो हिंदी में और संस्कृत के माहेश्वर सूत्र में दोनों का क्रम भिन्न भिन्न है। हिंदी में क्रम क्या है इनका? या रा ला वा, जो यहाँ पे लिखा भी गया है, लेकिन संस्कृत में इनका क्रम है या व र ला, क्योंकि जो हैवर्ड सूत्र है और लड़ सूत्र है उसके अनुसार क्रम इनका ये है या व र ला। तो बच्चों आप जो है अंतस्थ व्यंजन ऊष्म व्यंजन जान गए। अब बात आती है कि अस्पर्श व्यंजन क्या होते हैं। तो लघु सिद्धांत कौमुदी जो बच्चों ने पढ़ा होगा वहां पे लिखा गया है का आदयो मा अवसानः अस्पर्शः। ये लाइन कभी कभी ये लाइन ही पूछ लेते हैं, का आदयो मा अवसानः अस्पर्शः। तो का से लेकर के मा तक जो 25 वर्ण हैं उनको स्पर्श कहते हैं। अब इनका नाम स्पर्श क्यों है? तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है, इनके उच्चारण के समय जिह्वा मुख के विभिन्न स्थानों का, अर्थात इनके जो नियत उच्चारण स्थान है उनका स्पर्श करती है, इसीलिए इनका नाम है स्पर्श व्यंजन। समझ में आ गया ना कि इनका नाम स्पर्श व्यंजन क्यों है? क्योंकि जब इनका उच्चारण करते हैं तो जिह्वा इनके नियत उच्चारण स्थान का स्पर्श करती है। प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण ड़ा या ड़ा न मा इनको अनुनासिक भी कहा जाता है, क्योंकि इनका उच्चारण मुख के साथ साथ नासिका से भी होता है। ये हम आपको सप्तम सूत्र को व्याख्या बता चुके हैं कि इयम गणनम ये अनुनासिक व्यंजन है। अंतस्थ
या रा ला वा वर्णों को अंतस्थ कहते हैं, इन्हें ही अर्धस्वर कहते हैं। ये बात यहाँ भी लिखी गई है, ये देखिए कि या रा ला वा अंतस्थ कहते हैं और इनको अर्धस्वर भी कहते हैं। और श श सा हा और हा इन वर्णों को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन। अब बात आती है अनुस्वार और विसर्ग की। तो अनुस्वार जिसको आप हिंदी में अंग की बिंदु कहते हैं, तो इसका उच्चारण नासिका मात्र से होता है और ये सर्वथा स्वर के बाद में ही आता है। कभी भी अनुस्वार या विसर्ग लगते हैं तो किस पर लगते हैं? स्वर पर, व्यंजन पर कभी नहीं लगते। आपको देखने में लगेगा कि ये जो है व्यंजन पर लगे हैं, लेकिन ये व्यंजन पर नहीं लगे होते हैं। व्यंजन में जो स्वर लगा होता है मात्रा के रूप में, उसके ऊपर वो लगे होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आहम, अब आहम में माँ को जब अनुस्वार में बदलेंगे तो वो यहाँ पे हा पे दिख रहा है, लेकिन वो हा में विद्यमान आ के ऊपर लगा हुआ है। इसी तरह से विसर्ग, इसका उच्चारण किंचित हा के सदृश किया जाता है और इसका भी प्रयोग स्वर के बाद ही होता है। जैसे रामः देवः गुरुः। अब बात आती है संयुक्त व्यंजन की। तो दो व्यंजनों के संयोग से बने हुए वर्ण को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। दो व्यंजनों के संयोग से बने हुए वर्ण को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये कौन कौन से हैं? 3 हैं, छ त्र ज्ञ। तो इसमें छ और ज्ञ ये दोनों ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। जो क्षत्रिय वाला छ है वह 2 वर्णों से मिलकर बना हुआ है, का और मूर्धन्य सा। ये कई बार हिंदी के पेपर में पूछा जाता है कि हिंदी के शब्दकोश में का के बाद कौन सा वर्ण आएगा। तो बहुत बच्चे कहते हैं का के बाद ख आएगा, तो का के बाद ख नहीं आता है, का के बाद ये क्षत्रिय वाला छा वाले वर्ण यानी शब्द आते हैं। त्रा जो है ता और रा के मेल से बना हुआ है, और जो आपका ज्ञा पद है वो जा और इया से मिलकर बना हुआ है। जो ज्ञा है वो जा और इया से है, इसलिए जो गुरुकुल के विद्यार्थी होते हैं वो जा को ज्या पढ़ते हैं। हमारे साथ एक मैडम थी जो संस्कृत पढ़ाती थी, तो वो ज्ञानम को ज्ञानम ज्ञानम बोलती थी। क्या बोलती थी? ज्ञानम। जैसे केवीएस का एक बार हम इंटरव्यू देने गए थे, तो वहां पे हमसे कहा गया था कि आप अभिज्ञान का उच्चारण करिए। तो वहां भी आपसे बुलवा के देखेंगे कि आप ज्ञा को ज्ञा बोलते हैं या ज्या बोलते हैं। तो जो शुद्ध है वो ज्या है, तो क्या कहना चाहिए? अभिज्ञान। लेकिन सामान्य प्रयोग में अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम सब लोग कहते रहते हैं, लेकिन वो अभिज्ञान शाकुंतलम है, ऐसा बोलना चाहिए। तो इस तरह से बच्चों आज हम लोगों ने वर्ण विचार के अंतर्गत बहुत कुछ पढ़ लिया है। अब इसके बाद उच्चारण स्थान है, आभ्यंतर प्रयत्न है, वह हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो नमः संस्कृताय, जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम, जय हिंद।